सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा और सरकारी स्कूलों के मर्जर करने और शिक्षकों की कमी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सपा को नकल माफिया जैसे मुद्दे पर जमकर खरी खोटी सुनाई है। रिपोर्ट देखिए। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। खुलेआम मास कॉपिंग होती थी, पर्चे आउट होते थे। इच्छा पर बोलने का श्री अखिलेश यादव जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के अलावा पेपर लीक के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी केंद्र से लेकर यूपी की डबल इंजन सरकार तक पे पूरी तरह से हमलावर है। पेपर लीक के साथ ही साथ विपक्ष का चुनावी मुद्दा राज्य में सरकारी स्कूलों का मर्जर भी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि 2017 के बाद बीजेपी की डबल इंजन सरकार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते। स्कूलों में 7,000 में बिजली नहीं है और 2,300 में कोई फंक्शनल टॉयलेट नहीं है फॉर गर्ल्स। कोई भी टॉयलेट लड़कियों के लिए नहीं है। वो संख्या स्कूलों की है 2,300, जिसमें पानी पीने को नहीं है वो 576 स्कूल हैं और जिनमें कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की दावा करना और कंप्यूटर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना वो लगभग 23,000 ऐसे स्कूल हैं। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भर्ती पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा और कुछ आंकड़े पेश किए, जिनके मुताबिक सपा सरकार में यूपी में करीब 1.13 लाख प्राइमरी स्कूल थे और तब से इनकी संख्या 26,000 से ज्यादा कम हो गई है। उन्होंने दावा किया कि सबसे ज्यादा स्कूल लखीमपुर खीरी में बंद हुए, उसके बाद सीतापुर और गोरखपुर का नंबर है। लेकिन क्या ये आंकड़े प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की सचमुच पोल खोल रहे हैं या फिर विपक्ष का चुनावी एजेंडा है? 2012 से 17 का कार्यकाल, अब उस समय के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो कहेगा कि शिक्षा के मामले में एक काला इतिहास लिखने वाला समय रहा, वो काला कार्यकाल रहा। खुलेआम मास कॉपिंग होती थी, पर्चे आउट होते थे। एक व्यक्ति जो परीक्षार्थी होता था उसकी जगह बैठकर दूसरे परीक्षार्थी के भेष में पैसा लेकर लोग नकल करके परीक्षा देते थे। नकल सामग्री ट्रकों में भरकर जाती थी और परीक्षा केंद्रों पर मास कॉपिंग या जबरन कब्जा ये आम बात थी। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में और उनके पिताजी की सरकार में शिक्षा को जिस प्रकार से तार-तार किया गया, नकल को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया, भर्ती माफियाओं को, नकल माफियाओं को जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया, शिक्षा पर बोलने का श्री अखिलेश यादव जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं। हमारी सरकार में शिक्षा हर प्रकार से सुव्यवस्थित हुई है। शिक्षा के जो मंदिर हैं वह सब आज एकदम चमक रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कि झूठ बोलने का ठेका समाजवादी पार्टी ले रखी है। एनडीए सरकार में हर मंडल पर 18 मंडल हैं, 18 मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय खोला, जो समाजवादी पार्टी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। क्योंकि अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, उन गरीब मजदूर के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, और रिटायर्ड अधिकारी उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है। उनको देखना हो तो चले जाएं हर मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय पर, उनको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। और वो एक बार जरा किसी अपने कन्नौज क्षेत्र में ही किसी प्राइमरी विद्यालय पर चले जाएं, तब उनको समझ में आ जाएगा कि उनके समय का विद्यालय और आज के समय का विद्यालय में कितना अंतर है। चाहे मामला पेपर लीक का हो या सरकारी स्कूलों के मर्जर का, सरकारों को सोचने की दरकार है, सियासत की नहीं।
क्योंकि शिक्षा सियासत का नहीं समाज सुधार का जरिया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।